हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, ये चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कल हमने पढ़ा था प्राचीन भारतीय के स्रोत, उनमें से हमने पढ़ लिया था धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इनसे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब आज पढ़ रहे हम विदेश यात्रियों का विवरण। उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से यात्री कौन कौन सी जगह से आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। जो भारत में आए थे प्राचीन भारत में, उनमें से 3 देशों के यात्री आए थे, यूनान एवं रोम, फिर चीन यात्री, फिर अरब यात्री। अब हम सबसे पहले देखते हैं यूनान एवं रोम के जो विदेशी यात्री आए, उनमें आए थे हेरोडोट्स। कौन आए थे? हेरोडोट्स। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। हेरोडोट्स आए थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। ऐसे है मिलता तो ये ट्रिक भी होगी एक, है ना। तो हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। और इन्हें हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। फिर आए थे मेगास्थनीज। कौन आए थे? मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त के समय आए थे और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका, जो फेमस पुस्तक है। फिर आए थे डायमैक्स। ये बिंदुसार के समय आए थे, डायमैक्स। फिर आए डायोनिसियस। ये अशोक के सम्राट के समय आए थे। फिर आए टोलमी, जिन्होंने भूगोल लिखा था, और प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका। तो कौन कौन यात्री आए थे यूनान से? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने क्या लिखा था? हिस्टोरिका। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका। डायमैक्स ने लिखा था, इसने कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ वृत्तांत ही किया था, और ये बिंदुसार सम्राट के समय आया था। फिर आए डायोनिसियस, ये अशोक सम्राट के समय आए थे। फिर आए टोलमी ने भूगोल लिखा। फिर आए प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा। अभी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जैसे लेखक का नाम दे दिया, एक जगह दे दिया पुस्तक का नाम। अब उनमें से आपको ऐसे पूछेंगे कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आपको ये पुस्तक याद रखना जरूरी है। क्या पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। लेकिन ये जो पुस्तक है ये सब इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, और किसके द्वारा लिखी है वो भी याद रखना, और किसके शासन के समय आए वो भी याद रखना। फिर चीनी यात्री आए जो भारत में, जैसे सबसे पहले आए थे फ्यान जो गुप्त काल के शासक थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रमादित्य सेकंड के समय आए थे। फिर है संगयुन, ये 518 ईस्वी में आए थे। हैनसांग का दूसरा नाम क्या है? नवचांग। और इन्होंने सी यू की पुस्तक लिखी, और ये हर्षवर्धन के समय आए थे। फिर है इत्सिंग क्या है? 7वीं शताब्दी में आए थे। तो भायान चीनी यात्री थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। फिर संगयुन 518 ईस्वी में आए थे। फिर हैनसांग, नवचांग इनका नाम है, और इन्होंने पुस्तक सी यू की लिखी थी, और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आए थे। फिर है अरब यात्री में अल-बुरूनी, जो महमूद गजनवी के समय आए थे 7 में। फिर है इब्न खुर्दाई, इन्होंने पुस्तक लिखी थी कुल मसालिक बल ममालिक। कौन सी पुस्तक लिखी थी? किल मसालिक और बल ममालिक। फिर आए अल-मसूदी, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी मुरुरज जैब। सुलेमान पूछ सकता है कि सुलेमान किस शासनकाल के में आए थे, किसके शासनकाल में आए थे? तो वो प्रतिहार और
पाल के शासनकाल में आए थे सुलेमान। फिर है मीर मोहम्मद मासूम, ये अरब यात्री कौन कौन से थे? अलबरूनी, इब्न खुर्दाई, फिर इन्होंने क्या पुस्तक लिखी थी? किल्बुल मसालिक या बल ममालिक। फिर अलमसूदी, मुरुरुज जैब। फिर सुलेमान एक किसके शासनकाल में आए थे? पर्तियार और पाल के शासनकाल में। फिर आए थे मीर मोहम्मद मासूम। तो ये हमने क्या बना दिया, ये आपको एक ट्रिक और एक ग्राफ के माध्यम से समझाया है, जिससे आप टॉपिक वाइज से याद कर दें। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये एग्ज़ाम के समय काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम एक बार व्याख्या देखते हैं। अब पढ़ रहे हम विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। किसका पता चलता है? सामाजिक और राजनीतिक का। फिर है यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण। उसमें है हेरोडोटस। जो हेरोडोटस है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ग्रीस और फारस संबंधों का वर्णन किया। किस किस का संबंध का वर्णन किया? ग्रीस और फारस के संबंधों का। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। फिर है मेगास्थनीज, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। किसमें? इंडिका में। जो इंडिका बुक है उसमें किस किस शासनकाल के बारे में? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में। फिर है डायमैक्स, यह सीरियाई नरेश है। जो सीरिया की कैपिटल क्या है? दमिश्क ना। तो एंटियोकॉक्स प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार की दरबार में आया था। फिर है डायोनिसियस, ये मिस्र नरेश टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था, अशोक सम्राट के दरबार में आया था। फिर टोलमी, इन्होंने 2वीं शताब्दी ईस्वी आसपास 150 में भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। फिर है प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री का नामक ग्रंथ की रचना की, प्रथम शताब्दी ईस्वी में की। कौन सी शताब्दी में की? प्रथम ईस्वी शताब्दी में। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों इत्यादि के बारे में विवरण मिलता है। अब पढ़ेंगे हम चीनी यात्री। कौन से पढ़ेंगे हम? चीनी यात्री। चीनी यात्री फायान संगयुन, चीनी यात्री फयान संगयुग हैनसांग तथा इत्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। फयान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के समय भारत आया था। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया, जिसमें इन्होंने मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। फयान भारत में 12 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक रहे थे? 12 वर्ष तक रहे थे। फिर है सुंगयुन, ये 518 ईस्वी में भारत आया। इन्होंने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की थी। फिर है हैनसांग, फेमस है, ये एग्जाम में पूछ लेता है इसके बारे में। इसे युवा नवचांग के नाम से भी जाना जाता है और ये हर्षवर्धन के समय 7वीं शताब्दी के आसपास भारत आया और 16 वर्षों तक भारत रहा था। बहुत ज़्यादा, 16 वर्ष तक भारत रहा था। हैनसांग की यात्रा का वृत्तांत सीयुकी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हैनसांग की जीवनी विली ने लिखी थी। पूछ सकता है कि हैनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? तो विली ने लिखी थी। यह हैनसांग का मित्र था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया।
फिर है अरब यात्रियों का वृत्तांत। अरब लेखकों में अल-बरूनी, अल-बलादरी, सुलेमान, अल-मसूदी, हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक की कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसमें अल-बरूनी ये 933 ईस्वी में का जन्म हुआ था इसका ना, और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। फिर है इब्न खुर्दाई, इसे 9वीं सदी के ग्रंथ किल्बुल मसालिक बल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया इन्होंने। फिर है अल-मसूदी, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मुरुर जैब, ठीक है, जो भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया। फिर सुलेमान, इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है मीर मोहम्मद मासूम की तारीख-ए-हिंद से, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तारीख-ए-हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम की सफलता तथा सिंध देश के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तारीख-ए-हिंद से। और किसने लिखा? मीर मोहम्मद मासूम ने। कल हम पढ़ाएंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।